गुरु के द्वारा जो शिष्य के गले में कंठी बंधी हुई है वो साधारण नहीं है। आप विश्वास करके गुरु प्रदत्त कंठी को, तुलसी को गले में, लोग सोने की चैन पहनने में गर्व करते हैं और कहते हैं हम जब ऑफिस जाते हैं तो हमें शर्म लगती इसलिए कंठी उतार के रख देते हैं। ये दुर्मति है, ये महत अपराध है। प्रभु की प्रिया है श्री तुलसी जी, और गुरु प्रदत्त कंठी माला धारक मात्रोपि वैष्णव भक्ति वर्जिता पूजनीय प्रयत्नेन ब्रह्मणा किन्नु मानुषैः। यद्यपि गुरु की शरण में होकर गुरुदेव से कंठी लेकर बांध लिया, पर अभी भक्ति असली नहीं आई उसके हृदय में, तो भी केवल तुलसी की कंठी धारण मात्र से वो वैष्णव हो गया और इतना पूजनीय हो गया कि ब्रह्मा जी भी उसका पूजन करेंगे। मनुष्यों की तो बात ही क्या है। माला धारक मात्रोपि वैष्णवो भक्ति वर्जिता पूजनीय प्रयत्नेन ब्रह्मणा किन्नु मानुषः। आदर करना चाहिए जिसके गले में कंठी बंधी हो, भले अभी उसके हृदय में भक्ति का प्रादुर्भाव नहीं हुआ, पर वो इतना पावन है कि ब्रह्मा जी भी उसका पूजन करेंगे। मनुष्यों की तो बात ही क्या है। तुलसी काष्ठजाम मालाम कंठस्थाम बहते तो यह असौचाप्यनाचारो मामे वैधि न संशय। प्रभु कहते हैं कि जो पुरुष तुलसी जी की कंठी धारण करता है, तुलसी काष्ठ से निर्मित माला को कंठ देश में धारण करता है, वो भले नहाए धोए ना, देखो बड़ी महिमा है तुलसी जी की। वो ठीक माना भ्रष्ट आचरण वाला है, लेकिन वो तुलसी के प्रभाव से मुझे प्राप्त होगा, नरक ले जाएगा, इसमें संदेह नहीं। तुलसी काष्ठजाम मालाम कंठस्थाम वहते तो यह असौचाप्यनाचारो, यद्यपि अपवित्र रहता है, अनाचारी है, तो मामे वैधि न संशय, वो निश्चित मुझको प्राप्त होगा, क्योंकि मेरी प्रिया तुलसी को गले में उधारण किए हुए है। त्रयो देवास्त्रयो वेदास तिस्रः संध्यास्त्रयोऽग्नयः तुलसी काष्ठधृक् विप्रे सदा कुर्वन्ति मंगलम। तीनों वेद और तीनों देवता ब्रह्मा विष्णु महेश और तीनों संध्याएं और तीनों अग्नियां जो तुलसी की कंठी धारण करता है, सब निरंतर उसका मंगल करने के लिए सावधान रहते हैं। ध्यान देने योग्य बात, जो गले में तुलसी जी की माला कंठी धारण किए हुए है, तीनों वेद उसकी रक्षा करते हैं। ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों ये महान ईश्वर कोटि के देवता रक्षा करते हैं। तीनों संध्याएं, तीनों अग्नियां उस तुलसी माला धारण करने वाले की निरंतर रक्षा करती, उसका मंगल विधान करते रहते हैं। जिसके गले में तुलसी होती है गुरु प्रदत्त, भूत प्रेत ये सब छू नहीं सकते उसको। ये तुलसी जी कोई साधारण ऐसा न समझ ले। यहां तक शास्त्र में लिखा है कि जीवन भर पापाचरण किया और वो मर गया, और उसकी जब चिता जल रही हो, उस चिता में यदि तुलसी काष्ठ मिला दिया जाए तो उसकी अधोगति नहीं होगी, वो नरक नहीं जाएगा। तुलसी काष्ठ पड़ते ही उसके सारे पाप भस्म हो जाए। यदि वो मर चुका है, उसके शरीर की जो चिता दी गई है उसमें यदि तुलसी काष्ठ हो तो वो पवित्र हो जाएगा। इतनी महिमा है। सदा प्रीत मनास्तस्य कृष्णः देवकी नंदनः तुलसी काष्ठ संभूताम यो मालाम वहते नरः। तुलसी काष्ठ की माला धारण करने वाले पर श्री कृष्ण केवल इतने से ही प्रसन्न रहते हैं कि ये मेरी तुलसी जी को धारण किए हुए है। ये कभी लोक लज्जा ना करो कि लोग क्या कहेंगे, तुलसी की कंठी धारण करने पर, गुरु प्रदत्त तिलक लगाने में लोग क्या कहेंगे। ये बड़ी बुद्धि मंद हो गई है। हमें निरंतर प्रभु से विमुख करने की चाल चलती रहती है। जब हम तिलक लगाते हैं तो हमें इस बात का गर्व होना चाहिए, प्रभु के दास है। ये किसका सुहाग है? प्रीतम का सुहाग। एक मरण धर्मापति को वरण करने वाली स्त्री सुहागिन, वो 16 श्रृंगार करके बीच बाजार में कसक से चलती है गर्व करके,
कि हमारे प्रीतम है, उनका ये प्रतीक है। और हम प्रभु के अखिल लोक चूड़ामणि भगवान जो अनंत ब्रह्मांडों के स्वामी, उनके दासत्व के प्रति इस तिलक को हम घबराए, हम छुपाए, बुरी बात है क्या? हाँ, देखो देखो कैसा भगवान का भक्त है। अरे हमारा संबंध प्रभु से करके बोल रहे हैं, हमारे सौभाग्य का विषय है। लेकिन मलिन बुद्धि वो सकुचा जाता है कि तिलक नहीं लगाना, कंठी नहीं बांधना, क्योंकि लोग क्या कहेंगे। बहुत सावधान। साक्षात श्री कृष्णचंद्र जी कह रहे हैं, तुलसी काष्ठ की माला धारण करने मात्र से श्री कृष्ण प्रसन्न हो जाते हैं। जो तार्किक लोग तर्क करते हैं तिलक नहीं लगाना, क्या दिखावे से भगवान मिल जाएंगे, ये बिल्कुल अभक्त हैं। कोई अंदर भक्ति नहीं है, नहीं ऐसे शब्द नहीं निकल सकते। ये आचार्य रूप में भगवान ही पधारते हैं, और जितनी आचार्य परंपराएं सब भगवान के द्वारा ही प्रकट की हुई है। ये तिलक, कंठी, छाप, माला, ये सब भागवतिक स्वरूप है। जो इसकी निंदा करते हैं, वाद विवाद करते हैं कि भाई क्या बाहरी तिलक लगाने से भगवान की प्राप्ति हो जाए, हाँ हो जाएगी, कहते रहे। कंठी बांधने से भगवत हाँ हो जाएगी। ये कंठी, ये तिलक, ये आपको धीरे धीरे प्रभु के चरणों में समर्पित कर देगा। उनका दासत्व है, ये हमारी दासता का चिन्ह है कि हम श्यामा श्याम के दास है। आचार्य परंपरा से, इष्ट परंपरा से लगता चला आ रहा है। तो जब हम तिलक लगाए होते हैं तो ऐसे पता चलता है कि ये निम्बार्क संप्रदाय का है, ये गौड़ेश्वर संप्रदाय का, ये अर्थात अमुक आचार्य की परंपरा से प्रिया प्रीतम की ये दासता को स्वीकार किए हुए, ऐसा चिन्ह का बहुत बड़ा महत्व है। जो दीक्षा लेने के बाद तिलक नहीं लगाता और उपासना करता है तो उस उपासना को माना गया है निष्फल, बिना तिलक लगाए। स्नान के बाद पहले सुंदर तिलक की रचना करें। प्रथम ही मज्जन कीजिए, सौरभ अंग लगाए, ता पाछे रचिपच करे, सुंदर तिलक बनाए। तिलक की निष्ठा होनी चाहिए। तिलक कोई केवल खिलवाड़ मात्र नहीं है कि हमने ऐसे तिलक बना लिए। ये हमारे दासत्व का स्वरूप है। अगर हमारे गले में कंठी बंधी है, मस्तक पर श्री वृंदावन के रज का तिलक धारण किए हुए हैं, किसी भी भूत प्रेत पिशाच यक्ष राक्षस की ताकत नहीं उसको छू सके। किसी के भी मूठ मंत्र आदि का प्रयोग उसके ऊपर क्यों, वशीकरण, मारण, उच्चाटन किसी का नहीं कर सकता। पर निष्ठा होनी चाहिए। एक बार हरिराम व्यास जी के शिष्य श्री मधुकर शाह जी, ये राजा है, तो उस समय सम्राट पद पर अकबर विराजमान था। आगरे आया। आगरे में उसने देखा बहुत से जो राजपूत राजा जन हैं तिलक लगाए हुए, क्योंकि ब्रज क्षेत्र से सब जुड़े हुए थे। गले में कंठी, मस्तक पे तिलक। उस समय किसी महापुरुष का उससे सानिध्य प्राप्त अकबर को नहीं हुआ था। तो उसके हृदय में आया कि ये सब तिलक विलक क्या फर्क कर। उसने फरमान जारी कर दिया कि कल से सभा में कोई भी तिलक लगा कर नहीं आएगा। यदि तिलक लगा के आया तो गरम लोहे से उसका मस्तक दाग दिया जाएगा। मधुकर शाह जी ने सुना, घर आए, विचार किया कि अखिल लोक ब्रह्मांड के साहब की दासता का चिन्ह एक मुल्क का बादशाह मिटा दे, ऐसा नहीं हो सकता। जो साधारण भक्त थे उन्होंने सोचा कोई तिलक ही लगाने से थोड़ी भक्ति होती, 2-4 दिन नहीं लगाएंगे, जब ये आगरे से चला जाएगा तो फिर लगा लिया करेंगे। लेकिन मधुकर शाह ने विचार किया कि प्रभु की दासता का चिन्ह गुरुदेव के द्वारा दिया हुआ है, मेरा गला कट जाए तभी ये बंद हो सकता है, अन्यथा नहीं। तो वैसे वो बगल बंडी पहन के जाते थे और उस दिन केवल नीचे धोती पहनी, ऊपर का वस्त्र उतार दिया और 12 तिलक लगाए। 12 तिलक बड़े हुए लगा के सभा में पहुंचे। अकबर ने देखा। अकबर ने कहा, तुमने हमारा फरमान नहीं सुना? हमने कहा था कि जो तिलक लगा के आएगा तो गरम लोहे से उसका मस्तक दाग दिया जाएगा। बोले, सुना। तुम अब हमारी बात सुन लो। तुम एक मुल्क के बादशाह हो, अनंत ब्रह्मांडों के बादशाह का दासत्व का चिन्ह है। और तलवार खींच ली और कहा, किसी में ताकत हो तो इसे मिटा के दिखा दे। जब तक जीऊंगा तब तक कोई हमारे तिलक को नहीं मिटा सकता। जब हमारा गला कट जाएगा तभी कोई ऐसा कर सकता है। अच्छा, उनका वो भगवत आवेश में बोलना कांप गया अकबर। तुरंत कहा, वाह वाह वाह, सच्चे तिलकधारी तो तुम ही निकले।
और तो सब झूठे हैं, क्योंकि एक ही मात्र है कि गोले लाल गोले से जो आग से जला हुआ उसे मस्तक काट दिया जाए, बस इतने में भयभीत हो गए। सच्चे तिलकधारी तुम हो। बड़ा क्योंकि बादशाह वो है ना, तत्काल बदल गया, तत्काल अनुकूल हो गया और कहा तुम क्या चाहते हो। तो उसने कहा हम दो बात चाहते हैं। पहली बात, आज के बाद कभी भी किसी को कंठी तिलक बांधने के लिए रोका ना जाए। दूसरी बात, ब्रजमंडल में कभी शिकार न किया जाए। दोनों बातें उन्होंने लिखवा ली। ये हम अपने निष्ठा पे रहे। ये कंठी तिलक कोई नाटक थोड़ी है। भगवान स्वयं लगाते, देखो भगवान भी तो तिलक धारण कर, आचार्य धारण करते हैं, हमारे प्रियालाल धारण करते हैं, गुरु धारण करते हैं, हमको भी धारण करना चाहिए। ये हमारे प्रियालाल के दासत्व का स्वरूप है। प्रभु जो तिलक धारण करते हैं वो उनके श्रृंगार के लिए, हम जो तिलक धारण करते हैं प्रभु के दासत्व के लिए।